हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं बायोलॉजी में कोशिका आपको पढ़ाया था। सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर के अंदर कोशिकाएं सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे लंबी कौन सी है, छोटी कौन सी है, तमाम मैं हर एक चीज़ पे डीपली में चर्चा कर चुका हूं। अगर आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए पिछले वीडियो देख लीजिए। ठीक है, बायोलॉजी का पार्ट फर्स्ट कोशिका का। ठीक है, आज जो है कि बायोलॉजी यानी कोशिका का सेकेंड पार्ट लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल और कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन की बात करूंगा। ठीक है, ये दो तो टॉपिक्स जो है कि इस वीडियो में मैं पूरा कंप्लीट करूंगा। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि आखिर में हम कोशिका पढ़ क्यों रहे हैं, हमारे शरीर का निर्माण हुआ कैसे है। क्योंकि हम ये तो जानते हैं कि हमारे शरीर का बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कोशिका को कहा जाता है, यानी कोशिका हमारे शरीर का कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होता है। तो ऐसा क्यों है, आखिर में कोशिका से क्या बनता है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिए, हमारे शरीर के अंदर सबसे पहले एक कोशिका होती है और वो कोशिका धीरे धीरे विभाजित होकर के बहुत सारी कोशिका बनाती हैं और बहुत सारी कोशिकाएं जुड़ के मिल के टिश्यू बनाते हैं, यानी उत्तक बनाते हैं। ठीक है, और वो टिश्यू जो है कि ऐसे ही बहुत सारे टिश्यू जब मिलते हैं तो बनाते हैं ऑर्गन यानी अंग बनाते हैं, और वो अंग जब बहुत सारे छोटे छोटे अंग मिल जाते हैं तो बना लेते हैं ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे सिस्टम मिला करके एक शरीर का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, एक शरीर का निर्माण करते हैं। आगे समझ में ना, यानी आपको याद क्या रखना है कि बहुत सारी सेल मिल करके टिश्यू बनाती हैं और बहुत सारी टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाती हैं और बहुत सारे ऑर्गन मिल करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे मिल करके एक शरीर का निर्माण करती है। मतलब कि ये कि हमारे शरीर के अंदर छोटी सी कोशिका है, वो मिल करके उत्तक बनाएगी, है ना, और वो उत्तक जो है कि ऑर्गन बनाएगा। जैसे मान लीजिए कि मेरा एक बाँ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये एक ऑर्गन हो गया। लीवर क्या है, एक ऑर्गन है। स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा छोटा ये ऑर्गन है, और छोटा छोटा ऑर्गन जब मिलता है तो ऑर्गन सिस्टम बनता है ना। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ है, ओसियोफेगस है, ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स मिले हुए हैं तो सिस्टम बन गया। और ये पूरा सिस्टम जब मिल जाते हैं तो एक शरीर का निर्माण होता है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। जो हमारा शरीर, आपका शरीर या किसी भी जीव जंतुओं का शरीर, ये सब क्या है, एक बॉडी है। तो अब चलिए हम लोग अब चलते हैं कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। पहले पढ़ते हैं कोशिका भित्ति क्या होता है। सबसे पहले आपको यही बात याद रखना है कि कोशिका भित्ति जो है कि सेल वॉल केवल प्लांट में होता है। क्या होता है, केवल प्लांट में होता है। पहले पॉइंट से याद रखिएगा कि कोशिका भित्ति जो है केवल प्लांट में होता है। कहाँ होता है, केवल प्लांट में। यह प्लांट के अंदर होता है ना, तो इसलिए जो प्लांट होता है ना, प्लांट का जो आउटर पार्ट होता है, बाहर वाला आउटर वाला, वो हार्ड होता है, एकदम कठोर होता है ना। प्लांट के अंदर क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति क्या करता है, प्लांट को एक मजबूती प्रदान करता है, दृढ़ता प्रदान करता है, जो कि क्या होता है, प्लांट एक कठोर हो जाता है। प्लांट क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है, जल्दी झुकता नहीं है ना। तो प्लांट क्या होता है, कठोर। किसके कारण, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल के कारण। कहाँ पाया जाता है, तो केवल प्लांट में पाया जाता है। अब ये कोशिका भित्ति बना किसका होता है, तो कोशिका भित्ति बना होता है सेलुलोज का। किसका बना होता है, सेलुलोज का। ये पॉइंट्स याद रखिएगा, कोशिका भित्ति किसका बना होता है, सेलुलोज का। और यही सेलुलोज हम लोग अपने कार्य के लिए उपयोग करते हैं। जैसे कागज बनाना हो, है ना, बांस से कागज बनता है, तो बांस का जो सेलुलोज वाला पार्ट होता है वही हम लोग निकाल के क्या बनाते हैं, कागज बनाते हैं, है ना। तो कोशिका भित्ति किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। अब सेलुलोज में पानी होता ही नहीं है। क्या नहीं होता है, पानी नहीं होता है, यानी वाटर 0% होता है सेलुलोज में। और जब जिस चीज़ में पानी होगा ही नहीं, वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा कठोर होगा। तो प्लांट में जो कोशिका होती है, कोशिका का कौन सा भाग कठोर होता है, तो सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर पानी नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है, पानी नहीं पाया जाता है। तो सेलुलोज बना किससे होता है, तो सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। किससे बना होता है, कार्बोहाइड्रेट से। और कार्बोहाइड्रेट जब मैं आपको पढ़ाया था तो उस समय बताया था कि सेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड, है ना, ये सब आपको पढ़ाया था। ठीक है, उसी में से ये कार्बोहाइड्रेट जो है कि पॉलीसेकेराइड का बना होता है। किसका बना होता है, पॉलीसेकेराइड का। किसका बना होता है, पॉलीसेकेराइड का। कौन बना होता है, सेलुलोज, है ना। सेलुलोज के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, और कौन सा कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेकेराइड। ठीक है,
अब मैंने बता दिया कि यही कोशिका भित्ति को क्या करता है, सबसे ज़्यादा कठोरता प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पानी होता ही नहीं है। तो तीसरा पॉइंट, कोशिका का सबसे कठोर भाग होता है कौन? सेलुलोज कह सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर पानी नहीं होता है। उसके बाद यह मृत होता है। सेलुलोज कैसा होता है? तो मृत होता है, ये जीवित नहीं होता है। पहला पॉइंट से याद रखिएगा कि सेलुलोज जो है कि मृत होता है, ये जीवित नहीं होता है, ये डेड होता है। ठीक है, अब आ जाइए, अब आखिर में समझते हैं कि कोशिका भित्ति या सेल वॉल ये प्लांट के लिए करता क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि प्लांट को एक तो कठोरता प्रदान करता है, दूसरा प्लांट की सुरक्षा करता है। क्या करता है? यह पादप को दृढ़ आकार प्रदान करता है, यानी कठोरता प्रदान करता है, और प्लांट की सुरक्षा करता है। अब कहेंगे कैसे सुरक्षा करता है? तो ऐसे पदार्थ जो प्लांट के लिए जरूरी नहीं है वो कोशिका के अंदर आने नहीं देता है। ठीक है, यानी रोग को कोशिका में जाने से रोकता है, यानी कोई भी रोग प्लांट को न छू सके, इसलिए ये क्या करता है, एक सेल वॉल जो है कि बन जाता है, जो कोशिका को यानी कोशिका को खराब होने से रोकता है ताकि उसके अंदर रोग न चली जाए। ठीक है, उसके बाद कोशिकाओं को सूखने से बचाता है। ये बाहर हार्ड पार्ट होता है ना प्लांट, अगर आपने देखा होगा तो प्लांट में बाहर खोइला नहीं देखे, छिलका हार्ड हो जाता है। ठीक है, वही छिलका की बात करो। कभी कभी क्या होता है, हमारी उंगली वगैरह कट जाती हैं, फोड़े फुंसी हो जाते हैं, तो नीम होता है, नीम के छिलके को रगड़ के हम लोग इसे छापते हैं, तो जो नीम का छिलका ही क्या है, वो सेल वॉल होता है। वही क्या है, सेल वॉल होता है। प्लांट से निकालते हैं ना सेल वॉल। ठीक है, तो उसमें पानी नहीं होता है, आपने देखा होगा ना, उसमें पानी नहीं होता है। तो ये था कोशिका भित्ति जो प्लांट में पाया जाता है। अब दो इंपॉर्टेंट और, एक जीवाणु के बारे में याद रखना है और एक कवक के बारे में। जीवाणु जो है कि एक प्रकार का पादप है। क्या है? जीवाणु एक प्रकार का पादप है। उसके अंदर जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। उसके बाद एक कवक आता है, कवक यानी फंगस जिसको बोलते हैं। ऊपर वाले को बैक्टीरिया बोलते हैं, नीचे वाले को फंगस। ये जो फंगस है ना, इसके अंदर जो कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है काइरिन की। किसकी बनी होती है? काइरिन की। तो ये कोशिका भित्ति था, आपको याद रखना था। कोशिका भित्ति क्या करता है, प्लांट को या कोशिकाओं को सूखने से भी बचाता है। मैं पूरा ये बात कर चुका। ये कहाँ पाया जाता है? तो सिर्फ प्लांट के अंदर पाया जाता है। किस पे पाया जाता है? प्लांट के अंदर पाया जाता है। अब आते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के बारे में याद रखना है कि ये जंतु और प्लांट दोनों में पाए जाते हैं, यानी हमारे शरीर के अंदर भी और पौधों के अंदर भी ये पाया जाता है कोशिका झिल्ली। क्या पाया जाता है? कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। प्लांट तथा जंतु दोनों में पाया जाता है। ठीक है, अब कोशिका झिल्ली कहते क्या है? देखिए, हमारे शरीर के अंदर से जब एक कोशिका लेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे कोशिका के छोटे छोटे अंग हैं। ठीक है ना, कोशिका के छोटे छोटे अंग है और उस अंगों के बीच में जीव द्रव्य भरा गया है ना। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा जीव द्रव्य। तो उसके अंदर बहुत सारा द्रव्य भरा गया है और उस द्रव्य को रोक के रखने के लिए एक झिल्ली लगाई गई है बाहर से। मतलब बीच में ये द्रव भरा गया है तो उसके बाहर से क्या लगा है? झिल्ली। झिल्ली, उसी झिल्ली को बोलते हैं कोशिका झिल्ली, ताकि द्रव झिल्ली से बाहर ना निकल जाए, है कि नहीं। उस झिल्ली को मतलब घर समझ जाइए कि इसे हम लोग क्या करते हैं, बाजार से कभी सामान लेते हैं ना तो झिल्ली मिलता है और झिल्ली के अंदर आलू प्याज टमाटर जब सब भर देते हैं, ठीक है, तो वो झिल्ली को क्या करते हैं? बांध देते हैं और झिल्ली फटती नहीं है। तो समझिए कि जो झिल्ली है ना वही झिल्ली है, उसके अंदर जो आलू प्याज टमाटर वो सब कोशिकाएं हैं। क्या है? वो कोशिकाएं हैं। अब बाहर की झिल्ली क्या है? कोशिका झिल्ली होती है। और कोशिका झिल्ली आप देखिए, जो झिल्ली होता है झिल्ली के आर पार देख सकते हैं, है ना। तो आर पार देख सकते हैं इसलिए उसको बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। ध्यान रखिएगा, कोशिका झिल्ली कैसी होती है? अर्धपारगम्य, मतलब आधा देख सकते हैं आधा नहीं देख सकते। समझ रहे हैं ना, ऐसा झिल्ली आता है ना। तो अर्धपारगम्य झिल्ली होता है और ये कहाँ होता है? जीव द्रव्य के चारों ओर ये झिल्ली के रूप में होता है। जीव द्रव्य के क्या करता है? चारों ओर होता है। अब समझते हैं कि आखिर में इसका काम क्या है। तो पहला यही काम है कि जो जितने भी उसके अंदर झिल्ली के अंदर जितने सामान है, मतलब कि कोशिका जितने हैं, कोशिका झिल्ली के अंदर जितनी भी कोशिका है सबको एक निश्चित आकार देता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कोशिका का कौन सा ऐसा भाग है जो पूरी कोशिकाओं को एक निश्चित आकार देता है, तो आपका आंसर होगा कोशिका झिल्ली, है ना। यह कोशिका को निश्चित आकार देता है। ठीक है, मैंने बता दिया कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य होता है, ये भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब और एक दूसरा पॉइंट इसका कार्य समझते हैं। ये पदार्थों का परिवहन करता है। पदार्थों का परिवहन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई कोशिका है, कोशिका के अंदर जितने भी कोशिका के छोटे छोटे अंग हैं, है ना, उनको भोजन चाहिए। तो बाहर से जब भोजन आता है ना तो कोशिका झिल्ली भोजन के परिवहन को नियंत्रित करता है। मतलब कि कितना लेन करना है, कितना देन करना है, कितना लेना है, कितना वापस करना है, ये सब यही करता है। जैसे मैं एक बात करूं तो
तो हम जब ऑक्सीजन लेते हैं, है ना, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो जब हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं के पास जो ऑक्सीजन पहुंचता है तो कोशिकाओं को कौन देता है, वो देता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली ऑक्सीजन लेता है और अपने अंदर से निर्माण जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना वो बाहर निकाल देता है। तो वो नियंत्रित करता है कौन, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या करता है, पदार्थों के परिवहन को नियंत्रित करता है। और ये नियंत्रित करने की इसकी दो विधियां हैं। कितनी विधि है, दो। एक होता है विसरण और एक होता है परासरण। मतलब कि जब कोशिकाओं में, ठीक है, बाहर से अंदर आए, ठीक है ना, बाहर से अंदर आए, यानी जब ऑक्सीजन बाहर से कोशिका के अंदर जाएगा तो विसरण, अब अंदर से बाहर जाएगा तो परासरण। ये दो विधि होता है पदार्थों के परिवहन का। ये मैंने ऑक्सीजन का बताया, ऐसे ही भोजन का होता है ना। भोजन के जो अच्छे पदार्थ है अंदर आएंगे तो विसरण और बाहर जाएंगे तो परासरण। उसके बाद जानते हैं कि कोशिका झिल्ली बनी किसकी होती है। देखिए, कोशिका झिल्ली प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट तीनों से मिलकर बना होता है। किससे, प्रोटीन, है ना, वसा, कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज़्यादा कोशिका झिल्ली में प्रोटीन होता है ना, लगभग 60 से 80%। 60 से 80% क्या होता है, प्रोटीन होता है। और वसा जो है कि 20 से 40% होता है। कहाँ से, 20 से 40% होता है। और जो इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है वो लगभग 5% होता है। बस आपको इतना याद रखना है कि कोशिका झिल्ली प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। कोशिका झिल्ली में सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो प्रोटीन होता है। उसके बाद क्या होता है, वसा होता है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, अब कोशिका झिल्ली, अब नाम देखिए झिल्ली है तो जाहिर सी बात है पतली होगी। कोशिका हमारे शरीर के अंदर, मैंने आपको बताया था ना शरीर के अंदर कितनी कोशिका होती है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कितनी कोशिका होती है। तो जब हमारे शरीर के अंदर कोशिका झिल्ली होता है तो उसका कोई ना कोई आकार तो होगा ना जी। एक कोई ना कोई झिल्ली क्या होता है, झिल्ली कोई ना कोई आकार होता है। तो उस झिल्ली का जो आकार है, झिल्ली की मोटाई है, वो मोटाई जो है कि 75 एंगस्ट्राम होती है। 75 एंगस्ट्राम मोटी जो है क्या होती है, कोशिका झिल्ली होता है। यानी 75 एंगस्ट्राम मोटी क्या होती है, कोशिका झिल्ली होती है। तो ये था हमारा कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली से संपूर्ण जानकारियाँ। इससे ज़्यादा आपको कहीं नहीं पढ़ना है। सिर्फ इतना ही पॉइंट्स अगर आप याद रखते हो तो मैं लिख के देता हूँ कि आपको इस टॉपिक से क्वेश्चंस आया और आप उसका आंसर गलत करोगे, ये कतई नहीं हो सकता। ठीक है, आप 100% सही करोगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।